हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम न्यू और रिवाइज्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, उसके हिसाब से इन्फेंट, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनको कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं, ये वैक्सीन जो है कब लगाए जाते हैं, साथ ही इनका डोज और रूट क्या होता है एवं ये कौन सी बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फेंट और चिल्ड्रन जो है उनको कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है। ये बर्थ डोज होता है जो कि बर्थ के समय मतलब जन्म के समय या जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लगाया जाता है। ये वैक्सीन जो है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, जो कि एंटीरोलेक्टरल साइट जो होती है मिड थाई की, मतलब जांग जो है उसके ऊपर लगाया जाता है। यह वैक्सीन हेपेटाइटिस बी जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यदि 24 घंटे के अंदर ये वैक्सीन नहीं लगाया जाता है तो उसके बाद ये वैक्सीन जो है वो नहीं लगाया जाता है। दूसरा ओपीवी 0 डोज होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज होता है, जो कि बर्थ के समय या विदिन 15 दिन के अंदर लगाया जाता है। यह लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होता है जो 3 वेरिएंट के अंदर मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट के अंदर आता है। इंडिया के अंदर वर्तमान में बाईवैलेंट जो है वो वैक्सीन दिया जाता है। ये ओरली 2 ड्रॉप दिए जाते हैं। यह पोलियो जो कि वायरस से होने वाली एक डिसीज कंडीशन होती है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तीसरा, जन्म के समय जो वैक्सीन दिया जाता है वो होता है बीसीजी होता है। बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कालमेटी ग्यूरिने। यह भी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होता है जो कि जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। यदि जन्म के तुरंत बाद नहीं दिया गया तो ये 1 साल के भीतर दिया जा सकता है। इसका जो डोज जो होता है वो यदि बच्चा 1 माह से छोटा है तो 0.05 ml जो है वो दिया जाता है, जबकि 1 माह से बड़ा है तो उसको 0.1 ml दिया जाता है। यह इंट्राडर्मल दिया जाता है जो कि लेफ्ट अपर आर्म जो है वहाँ पर दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो ये तीनों तो जन्म के समय जहाँ पर फैसिलिटी जो है मतलब जहाँ बच्चे का पैदा हुआ वहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बाद अगला ओपीवी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके 3 डोज होते हैं 1, 2, 3, जो कि 6, 10 और 14 सप्ताह पर दिए जाते हैं। ये 5 साल तक दिया जा सकता है। इसका जो डोज होता है ये भी 2 डोज दिए जाते हैं जो कि ओरल दिए जाते हैं, और ये पोलियो जो होता है उससे प्रोटेक्शन देता है। अगला वैक्सीन आरवीवी होता है, रोटा वायरस वैक्सीन होता है। रोटा वायरस वैक्सीन जो इसके भी 3 डोज दिए जाते हैं जो कि 6, 10 और 14 सप्ताह जो है तब दिए जाते हैं। इसको भी 1 साल तक दे सकते हैं। 1 साल के बाद इसको स्टार्ट नहीं किया जाता। ये इसका जो डोज होता है वो 5 ड्रॉप होता है जो कि ओरल दिया जाता है। और यह वैक्सीन जो होता है वो रोटा वायरस के कारण से होने वाली जो डिसीज़ कंडीशन होती है, खास करके डायरिया जो होता है रोटा वायरस के कारण से, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अगला एफआईपीवी होता है। एफआईपीवी मतलब फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। यह क्लील्ड वैक्सीन होता है जो कि इसके 2 डोज दिए जाते हैं, 6 सप्ताह पर और दूसरा 14 सप्ताह पर। इसको भी 1 साल तक दिया जा सकता है। 1 साल के बाद इसको नहीं दिया जाता। इसका जो डोज होता है वो 0.1 ml होता है। यह इंट्राडर्मल और राइट अपर आर्म में दिया जाता है। यह वैक्सीन जो होता है वो पोलियो जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अगला पीसीवी होता है। पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता है। यह लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होता है। इसके भी 3 डोज दिए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट डोज जो होता है वो 6 सप्ताह पर, दूसरा डोज जो होता है वो 14 सप्ताह पर दिया जाता है, जबकि इसका जो बूस्टर डोज जो होता है वो 9 से 11 माह के अंदर दिया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml दिया जाता है। यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और राइट थाई के अंदर दिया जाता है। यह वैक्सीन जो होता है वो न्यूमोनिया जो होता है, जो कि न्यूमोकोकल के कारण से होने वाला न्यूमोनिया है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला पेंटावेलेट होता है। पेंटावेलेट जो होता है इसके भी 3 डोज दिए जाते हैं। जिसका पहला डोज जो होता है वो बच्चे की 6 सप्ताह की आयु पर, दूसरा डोज जो होता है वो 10 सप्ताह की उम्र पर, और तीसरा डोज जो होता है वो 14 सप्ताह की उम्र पर दिया जाता है। ये भी 1 साल तक दिया जा सकता है। 1 साल के बाद इसको नहीं दिया जाता। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। यह इंट्रामस्कुलर जो है वो दिया जाता है, और यह लेफ्ट थाई जो है वहाँ पर दिया जाता है। ये पेंटावेलेट जो होता है वो 5 डिसीज कंडीशन जो होती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस और हेपेटाइटिस और हिप जो होता है, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण से मेनिंजाइटिस जो है वो हो सकता है, उसके अगेंस्ट से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला एमआर वैक्सीन होता है। एमआर मिडल्स रूबेला वैक्सीन होता है। इसके 2 डोज दिए जाते हैं। पहला डोज तो 9 माह पूरे होने पर 9 से 11 माह के बीच में, और दूसरा डोज जो होता है वो 16 से 24 माह के बीच में दिया जाता है। ये वैक्सीन जो है उसको 5 साल तक दिया जा सकता है। इसका जो डोज रहता है वो 0.5 ml देते हैं। इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। इसके साथ डाइल्यूएंट आता है, उसी कंपनी का आता है, उससे इसको डाइल्यूट किया जाता है। इसका जो रूट जो रहता है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ये राइट अपर आर्म जो है वहाँ दिया जाता है।
MR वैक्सीन जो होता है वो मीज़ल्स जिसको खसरा कहते हैं उससे, और रूबेला जो होता है उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला JE वैक्सीन होता है। JE जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन होता है। ये वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर कुछ ही एरिया के अंदर दिया जाता है, सब जगह पर लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर इस वैक्सीन को नहीं दिया जाता। ये वैक्सीन जो है इसके 2 डोज दिए जाते हैं, एक तो 9 माह पर और दूसरा 16 से 23 माह पर दिया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। ये भी सबकुटेनियस दिया जाता है और लेफ्ट अपर आर्म के अंदर दिया जाता है। यह जापानीज एनसेफेलाइटिस करके एक डिसीज कंडीशन होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन है, उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला DPT वैक्सीन होता है। DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस जो है वो यदि पेंटावेलेट जो है वो 1 साल के अंदर स्टार्ट नहीं किया गया है तो DPT के 3 डोज जो है DPT फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो दिए जाते हैं। यदि पेंटावेलेट दे दिया गया है तो फिर DPT का बूस्टर डोज जो है वो दिया जाता है। DPT बूस्टर का पहला डोज जो है वो 16 से 24 माह पर दिया जाता है, जो कि 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरोलेटरल थाई जो है वहाँ पर दिया जाता है। दूसरा डोज जो है वो 5 से 6 साल में दिया जाता है। ये भी 0.5 ml दिया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर अपर आर्म जो है वहाँ दिया जाता है। एक विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो होता है वो 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं तब इसको स्टार्ट किया जाता है। 9 मंथ पे ही इसको 1 ml मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो ऑरल दिए जाते हैं, जबकि उसके बाद 16 मंथ के बाद हर 6 महीने के अंदर 2 ml मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो ऑरल दिए जाते हैं, और ये 5 साल तक दिया जाता है। एक TD वैक्सीन होता है। पहले TT वैक्सीन दिया जाता है जिसको TD के अंदर रिप्लेस कर दिया गया है। TD टिटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन होता है। टिटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन जो होता है वो एक तो 10 वर्ष पर, एक 16 वर्ष पर दिया जाता है। इसका डोज रहता है वो एक तो 0.5 ml होता है, जो कि इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दिया जाता है। यह टिटनस और डिप्थीरिया जो है उससे अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये थे इन्फेंट और चिल्ड्रन जो है उनको दिए जाने वाले जो वैक्सीन जो होते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से वो। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट वूमन जो है उसको कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं। तो प्रेग्नेंट वूमन जो है उसको TT जो है टिटनस टॉक्साइड उसका वैक्सीन दिया जाता है। टिटनस टॉक्साइड जो है उसके 2 डोज दिए जाते हैं। पहला तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जैसे प्रेगनेंसी आइडेंटिफाइड होती है या स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क में आती है तब दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दिया जाता है, जबकि इसका TT सेकंड डोज जो रहता है वो पहला डोज दिया गया उसके 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। ये भी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दिया जाता है। एक TT बूस्टर होता है। TT बूस्टर जो होता है वो यदि कोई महिला जो है वो 3 साल के भीतर दोनों TT के डोज जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड रिसीव कर लेती है तो इसको फिर TT का बूस्टर डोज दिया जाता है। मतलब ऐसी महिला जिसको 3 साल के भीतर प्रेगनेंसी ठहरती है वापस दोबारा, तो फिर उसको सिर्फ एक डोज दिया जाता है TT बूस्टर का, वो भी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दिया जाता है। वर्तमान के अंदर TT वैक्सीन जो है उसको TD के अंदर रिप्लेस कर दिया गया है। प्रेग्नेंट महिला को भी TD वैक्सीन जो होता है टिटनस डिप्थीरिया का वो दिया जाता है। इसका जो डोज जो होता है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दिया जाता है, और इसका जो डोज जो रहते हैं वो 2 डोज दिए जाते हैं। एक तो प्रेगनेंसी जैसे फाइंड आउट होती है तब दिया जाता है, दूसरा डोज जो होता है वो उसके 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। तो ये था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसके हिसाब से कौन कौन से वैक्सीन बच्चों को दिए जाते हैं वो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एज के हिसाब से कौन कौन से वैक्सीन जो है वो दिए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।